नमस्कार। मीन राशि पर एक महत्वपूर्ण और विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि मीन राशि पर स्वर्णपाद सोने का पाया शनि का अब शुरू होने वाला है। फिलहाल 14 मार्च से 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि पर ही विचरण करते रहेंगे। ये आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी को चमकाएंगे तथा अब हम शनि की जो बात करें, ये जो सोने का पाया है, 3 जून 2027 तक मीन राशि पर सोने का पाया रहेगा। पाया शब्द जो है बार बार लोगों को कंफ्यूज करता है और लोगों के मन में ये रहता है कि सोने का पाया ज्यादा अच्छा होता होगा, चांदी का पाया कमजोर होगा। नहीं, ये यहाँ बिजनेस और व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखना है। शास्त्र कहते हैं कि मीन राशि पर जब सोने का पाया होगा तो इनको बहुत मेहनत करनी होगी। अथक प्रयत्न और प्रयास के बाद आपके काम बनेंगे, क्योंकि अगले 2.5 ईयर तक अर्थात 3 जून 2027 तक ये ट्रांजिट रहेगा मीन राशि पर शनि का। शनि न्यायाधीश हैं। शनि मंद मंद चलते हैं। इनका नाम शास्त्रों में लिखा मंदाय नमः। मंद चलते हैं। शनै शनै धीरे धीरे चलते हैं। शनै शनै चरह इति शनिश्चरः, लेकिन दे करके जाते हैं कुछ। इनका काम है, शनि जो है देवता है। देवता मतलब देता रहता है। जो क्या देते हैं? ज्ञान, अनुभव। ज्ञान और अनुभव से अतिरिक्त भी आपको मैटीरियलिस्टिक चीजें, गाड़ी, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि तथा न्याय भी करते हैं। किसी ने आपकी तरफ अगर आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसको भस्म कर देते हैं। मीन राशि पर ये शनि अब आ रहे हैं। इसके अलावा मीन राशि पर शत्रु नहीं होता है शनि। मीन राशि का समभाव है, क्योंकि बृहस्पति की राशि है। और जहां दृष्टि डालेंगे, ये दृष्टि डालेंगे किसके ऊपर? ध्यान से सुनना आप। वृषभ राशि पर वो मित्र दृष्टि है। सप्तम भाव पर वो मित्र दृष्टि है। अब डालेंगे एक दृष्टि अपने 10वें भाव पर, जहां 9 लिखा हुआ है, वो भी समभाव है। यानी कि संसार का नियम है कि जब मीन राशि पर शनि होंगे तो अपनी ही गुरु की दूसरी राशि पर भी पूर्ण दृष्टि डालते हैं। ये एक समझौता है। राहु और शनि का जैसे समझौता है परस्पर, ऐसे ही राहु और बृहस्पति का भी है। गुरु चांडाल योग बनाता है, लेकिन शनि और बृहस्पति की परस्पर युति या दृष्टि शुभ कही जाती है। और ये जो शनि है बृहस्पति की राशि में 3 जून 2027 तक बने रहेंगे। अब ये क्या है? स्वर्णपाद है। 29 मार्च 2025 को रात को 9:45 पर जिस समय ट्रांजिट होगा शनि का, उस समय कुंभ से मीन पर टेक ओवर जब करते हैं अगली राशि को शनि देवता ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा के आधार पर अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण होगा, उसमें प्रवेश की जो आंकड़े हैं उसको देखते हैं। यानी कि मीन राशि पर ही विचरण होगा। पहला फर्स्ट राशि मानी जाएगी, अर्थात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण मीन राशि में है और मीन राशि पर ही शनि है, तो इसको बोलेंगे 1 नंबर, यानी कि उसी राशि पर है, तो ये सोने का पाया कहलाया जाएगा। वृषभ, मीन और तुला, इन पर 2.5 ईयर तक ये रहने वाला शनि का जो सोने का पाया है, आपको क्या क्या लक्षण देगा, क्या कराएगा, क्या आपको करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। आपको खूब मेहनत करने के लिए प्रेरणा देगा, आपको तपाएगा और परिश्रम ज्यादा करनी पड़ेगी और इस परिश्रम से आपके अंदर थकान भी होगी।
थक जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत देगा। 2.5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो पूरी लाइफ में आपके काम आएगा। आप सोचेंगे, ओहो वो समय भी था जब मैं इतना काम करता था। और बाद में आपकी स्थिति 2.5 ईयर के बाद कैसी होगी? आप एक छाया में बैठेंगे पेड़ की, और थकने के बाद पसीना आएगा जब पानी पिएंगे ठंडा, जैसे एक मजदूर सड़क पर पत्थर ढोने के बाद फावड़ा चला करके, और फिर एक दोपहरी बहुत तेज धूप में से विश्राम करने के लिए खाना भी खाता है छाया में बैठ करके मजदूर, और फिर पानी पीता है। जो पानी पीता है उसका सुख जो होता है, उसके समान सुख 2-2.5 साल के बाद मीन राशि को मिलने वाला है। लेकिन जब तक ये शनि मीन राशि पर रहेगा, ये न्याय भी करेगा। आपकी तरफ कोई तिरछी निगाह उठा करके देख नहीं सकता, क्योंकि शनि दंडाधिकारी, न्यायाधीश आपके साथ हैं। और याद रखिए, मीन राशि को इतना सशक्त, मजबूत, बलशाली बनाएगा, उन्नति करने के लिए प्रेरणा देगा। तुम ऐसे, ये आइडियाज हैं आपके, ये तरीके हैं, इनसे आप तरक्की कीजिए। अब आप देखेंगे जैसे ही 29 मार्च के बाद जब शनि मीन राशि पर आएगा, तो आपसे जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, जेलसी, आग लग जाएगी उनके दिल में कि ओहो ये तो मीन राशि वाला भाई बहुत तरक्की कर रहा है। तो आप ये समझिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ऐसे अपने आलोचकों को भगाना नहीं, मारना नहीं, डराना नहीं, उनसे बचना नहीं है, उनसे प्रेरणा लेनी है कि ये आदमी मेरा मित्र है, क्योंकि ये मुझे प्रेरणा दे रहा है, इसकी वजह से ही मैं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहा हूं। हमेशा आलोचक जो है आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डायनेमिक बनाता, चमका देता, निर्मल, बिन साबुन और निर्मल आपका स्वभाव को बना देता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन और पानी के निर्मल कर देता आपके स्वभाव को। तो ये जो शनि है आपके लिए सोने का पाया है, तो ये वरदान बन करके आएगा। दोनों चीज है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो खराब समझ में आता है, ये तो अच्छा नहीं है, ईर्ष्या होगी लोगों को। लेकिन जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं वो बोलेंगे नहीं, अभी जो पिछले 2.5 ईयर आपने कष्ट का दंश झेला है उससे तो अच्छा ही है। कम से कम अब आपको सुरक्षा देने के लिए शनिदेव आ चुके हैं। अब तक तो आप असुरक्षित थे पिछले 2.5 ईयर में, अब आपकी सुरक्षा कवच बन करके शनिदेव स्वयं आपके साथ हैं। हर कष्ट, हर परेशानी में, हर दिक्कत में, हर रुकावट जब आएगी तो शनि देवता कहेंगे कि मैं हूं ना आपके साथ। इसके अलावा ये जो स्वभाव प्रभाव लक्षण है, इसमें कुछ उलझने भी आएंगी। अपने ही इष्ट मित्र, परिजन, कुटुंबीजन आपसे ईर्ष्या करेंगे। कुछ उलझने, रुकावट, परेशानी, तनाव, चिंता तथा कई प्रकार की बाधाएं और परेशानियां रहेंगी। कई प्रकार की चिंताएं और तनाव भी रहेगा। डिपेंड करता है कि मीन राशि वालों की कौन सी दशा चल रही है, और गोचर में उनकी स्थिति, और ग्रहों के अनुसार, लग्न के अनुसार क्या है, ये लक्षण आपकी कुंडली निर्धारित करती है। और ये जो वीडियो बनाया गया है, ये सूर्य के हिसाब से, सूर्य की राशि हो, चंद्र राशि हो, आपका मीन लग्न हो या मीन राशि हो, लेकिन ये ध्यान रखना विशेष रूप से उनके ऊपर असर ज्यादा करेगी जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण और रेवती नक्षत्र के 4 चरण आपकी कुंडली में अगर लिखे हुए हैं, तो आपके ऊपर ये वीडियो पूरा का पूरा इफेक्टेड होगा, एप्लीकेबल होगा। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि मीन राशि पर अभी आने वाला सूर्य उच्च राशि में दूसरे भाव में होगा। और इसके अलावा
आपके पंचम भाव में चंद्रमा की राशि में मंगल गोचर करेगा, जो आपके भाग्य स्थान को चमकाएगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी ही मंगल है। और केंद्र में बृहस्पति आएंगे, शनि के खराब प्रभाव को कम करेंगे। इस वीडियो में इतना।